एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लासेस एंड यू आर वाचिंग पूरी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज पूरी की क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है दैट इज, यहाँ पे जिस टॉपिक का नाम है वो हमारा प्रोमिस। प्रोमिस का मतलब होता है वादा। तो कुछ ऐसे है जो ये हमारा प्रोमिस जो है एक अफसाना है, कहानी के रूप में है, जिसके राइटर मुसन्निफ जो है जिलानी बानो। और ये हम जानेंगे कि इसके बारे में, इस मुसन्निफ के बारे में, साथ साथ इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि प्रोमिस क्या होती है। एक्चुअल में प्रोमिस का मतलब वादा होता है। तो इस तरीके से है कि इस पर विशेष जो लिया गया है फ्रेंड, जो एक माँ और बेटे के बारे में, जो काफ़ी इमोशनल कर देने वाली वीडियो है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप, मैं पूरी गारंटी के साथ करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हमारे वीडियो पर बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। तो बिना किताब उठाए आपको दिमाग में फिट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोमिस का मतलब होता है वादा। जब कोई किसी से मिलकर बात प्रोमिस करता है तो वो क्या आ जाता है, वो पूरा कभी कभी नहीं होता और कभी पूरा हो जाता है। अब मिलते ही तो पूरा होता है या नहीं, उसी के बारे में हम लोग प्रोमिस मतलब समझ में आ गई कि टॉपिक आपको कैसा लग रहा है। लेकिन हाँ, एक जो है एक माँ और बेटे के बारे में बताया गया है कि क्या वो प्रोमिस उनका मिलने के बाद वो पूरा हुआ या नहीं, अधूरा रह गया, उसके बारे में तहकीकात करेंगे। ओके, तो चलिए। तो मुसन्निफ हम समझिए कि प्रोमिस के जो यहाँ पे एक अफसाना है आपका, और इसके मुसन्निफ जिलानी बानो है। इसकी जाने से पहले हम लोग इसको पहले मुसन्निफ राइटर के बारे में समझेंगे। तो इनकी पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं यूपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश में बदायूं एक ऐसा जगह है जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, किसकी, जिलानी बानो की पैदाइश हुई, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप उसकी तस्वीर भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो वालिद का नाम, तो यहाँ पे वालिद जो थे इलामा हैरत बदायूनी हैदराबाद चले गए थे, नाम दिए, लेकिन उनकी हैदराबाद चले गए और वहीं से उन्होंने अपनी तालीम की शख्सियत ज़रूरत की थे, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए हैदराबाद चले गए। और वहाँ जाने के बाद उर्दू और फारसी के शायर आलिम दीन हो गए, आलिम में दीन हो गए, मतलब कि आलिम दीन हो गया, इसमें मतलब इल्म उनको बहुत ज़्यादा हो गया उर्दू और फारसी में। तो इतना बात समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, आगे चलने की तालीम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई। तो एमए तक ये उन्होंने अपनी, ठीक है ना, एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स की तक डिग्री हासिल की। लेकिन इनकी शायरी क्या थी, तो यहाँ पे सबा बदायूनी, इनकी शायरी का नाम, शौक उनका क्या था, तो शौक इनका है ना मौसीकी और मसूरी, ये दोनों है। लेकिन आपको शौक भी कभी कभी भूल जाता है बोर्ड में, तो आप यहाँ से याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि शौक इनका मौसीकी और मशहूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मशहूर कौन कौन सा अफसाना हुए, ये तो उनका लिखा हुआ एक अफसाना ही है, लेकिन कौन सा ऐसा अफसाना है, इन्होंने बहुत से लिखा है अपनी लाइफ में। तो कौन सा अफसाना जो इनका ज़्यादातर लोगों तक मतलब मशहूर हुआ, पूरा जगह इनका माकूल हुआ है इस तरीके की। तो यहाँ पे अफसाना निगार और नावल निगार में बहुत ज़्यादा चला। जो यहाँ पे जो प्रोमिस जो अफसाना है वो बहुत दूर तक चला, और जब अच्छा कंडीशन जब पकड़ता है तो उसके लिए अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है और आगे को मिलने वाला है। तो जैसे मैं बताऊंगा आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उनकी कुछ मशहूर अफसाने के बारे में है ना, और नावल के बारे में। तो देखिए आप समझिए, यहाँ पे 1959 ईस्वी में डॉक्टर अनवर से शादी हुई, यही जिलानी बानो की शादी की हुई है। तो डॉक्टर अनवर से और कब हुई, 1959 ईस्वी में शादी हुई। अब देखिए यहाँ पे नावल जो है, यहाँ पे कौन सा है नावल के अफसाने में तो ये होते हैं, लेकिन इनका नावल में भी ऐसा मुख्तसिर था जो इन्होंने यहाँ पर दर्ज किया गया है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि नावल यहाँ पे अवान गज़ल और बारिश संग, ये दोनों भी इनके नावले बहुत दूर तक चर्चा मशहूर हुए थे, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि नावलेट में क्या हुआ है, नगमे का सफर, जुगनू और सितारे भी चले। और दोस्तों यहाँ पे आगे चलेंगे, यहाँ पे बताया है कि अफसाने मजमूई, अफसाने मजमूई का जिलानी बानो का अफसाने मजमूई क्या, अफसाना लिखे तो मजमूई। तो यहाँ पे बताया गया है कि रोशनी का मीनार पराया पे 11, ये पराया हो गया, क्या होगा, पराया हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, पराया घर, रात के सफर, कौन हंसा वगैरह, मतलब बहुत ऐसी मजमूई है ना जो एक अफसाने में है। अवार्ड से सम्मानित किया गया, मोदी गालिब अवार्ड और हिंद कौमी हाली और अवार्ड वगैरह, मतलब जो कई ऐसे अवार्ड हैं तो इनको सम्मानित किया गया। जो अफसाना में इनका बहुत दूर तक मशहूर हुए, इनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब हमारा कहानी मतलब इस टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोमिस। प्रोमिस का मतलब होता है वादा, वादा करके मुखर जाना, ना मतलब अधूरा रह जाना या मिल जाना, उसको हमें समझेंगे कि क्या ये प्रोमिस किस टॉपिक से लिया, कैसे लिया गया है। आज इसकी हम बात बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिया गया है अमू, अमू एक औरत है और जो माँ के रूप में किरदार दिखाई है, जो इसके 4 बेटे हैं, कितने बेटे हैं, 4।
जो इन तरीके से नाम दिया गया है रशीद, जमशेद, खुर्शीद और हमीद, ये चार बेटे हैं और चारों लेकिन इनके शौहर जो थे, अम्मू के शौहर थे जो वकील थे, जो उनका पैसा कारोबार अच्छे चल रहे थे, लेकिन उनके बहुत जमींदार भी थे, मतलब जमींदार के मामले में वो आगे थे, मतलब बहुत उनकी पास प्रॉपर्टी थी, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी सारी संपत्ति है ना बेच कर और उसे पढ़ाने के लिए भेज दिया गया। तो उसमें जो यहाँ पे बताया गया है कि रशीद, जमशेद और खुर्शीद ये तीनों बेटों को इस तरीके से अलग अलग देशों में भेजा गया है। ये यहाँ पे अमेरिका, न्यूयॉर्क और यहाँ पे है ना साउथ में, और एक बेटा जो था वो भारत ही मिला था, लेकिन और 3 बेटों का ऐसा जो अलग अलग देशों में भेज दिया पढ़ाने के लिए। अब पढ़ाने के बाद क्या हुआ है ना, एक वादा यही प्रोमिस का था एक माँ से एक बेटा जो है क्या किया था वो आगे चलेगा पता, लेकिन ये सब भेजने के बाद यहाँ अपना अपना क्या तो इंजीनियर बन गए, इंजीनियर के कामों में करते हैं अब वो इंजीनियर बने, यहाँ पे जमशेद का भी वही इंजीनियर बने, खुर्शीद के साथ में जो डॉक्टर बने वाले थे, ये सब बनने के बावजूद अपने फिर वहीं का क्या हो गया अपने निभा लिया, मतलब शादियाँ कर ली, सब ये सब तीनों शादियाँ कर ली, ठीक है। लेकिन इन सब शादी करने के बाद अपने भी बात फिर क्या हुआ कि बाल बच्चों को फिर वहीं देखने लगा, लेकिन अपने माँ से मिलने जल्दी नहीं आया फिर। लेकिन आखिरकार छोटा बेटा जो यहाँ पे हमें जो चौथा बेटा बनाया गया है, जो भारत में ही क्या था मिनिस्टर था, मतलब ये राजनीतिक पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा करता था कि क्या हुआ कभी कभी इधर उधर भाषण करना लेक्चर करना था, उसको पढ़ने में ज़रा मन ही नहीं लगता था, लेकिन इन्होंने ये भारत में ला गया हमें, और कहा गया है इसमें कि ये भाषण अलग अलग जगहों पर लगता है कि राजनीति वाला भाषण, और क्या हुआ कभी कभी ऐसा हुआ ना कि अदर अपोजिट जो पार्टी जो था ना उसको क्या कर दिया, एक मतलब कि मर्डर कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ मर्डर करने के बाद इन्हें ज़्यादातर मर्डर करने के बाद थोड़ा भगदड़ मची, तो फिर क्या हुआ दर्शक उसको बोला कि भाई अदर पार्टी को मार दिया, और उसकी डर की वजह से ये क्या हुआ आगे चल के ये मिनिस्टर मतलब कि राजनीति मतलब पॉलिटिकल राजनीति में उठे, और उठने के बाद इसको मिनिस्टर का पद भी मिल गया। कहा फिर इतना बात सुनने के बाद उसके वालिद को इस बात को पता चली, और वादा मतलब माँ को बात को पता चली इसने ऐसा काम किया, इसको मर्डर कर दिया, लेकिन वो हकीकत सही से नहीं जाने थे, लेकिन इस बात को सुनकर वो अपने बेटे के नाम मतलब दिल से हटा ली कि काश ये मेरा बेटा है ही नहीं, मतलब कि फिर क्या हुआ जाकर के हमीद जो था वे मतलब ऐसा काम करने के बाद वो मिनिस्टर का दर्जा ले लिया, ठीक है ना, पद ले लिया, और कहा गया कि तुमको तो वोट तो मिला, तो मिनिस्टर के पद तो संभाल रहे, लेकिन तुम्हें जो है ना लोग तुम्हें डर से दिए हैं वोट दिया, तुम ऐसा पद पर पहुंचे हो, ठीक है, तुम्हें इतना तुम्हारे अंदर लोगों के अंदर डर है, इसकी वजह से तुम आज यहाँ पहुंचे, और इसकी वजह से कभी भी वो अपने बेटा से जल्दी मिलने नहीं गया इसके बाद, लेकिन इतना जब आ रहा था जब वालिद से मिलने के लिए तो उसके इतना ही क्या हुआ तो बाप का जो है ना मतलब इंतकाल हो जाता है, फिर क्या हुआ फिर उसकी सिर्फ माँ बचती है, और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हमीद जो है भारत में ही दिल्ली जैसे जगह जो जाते हैं वहीं रह जाता है और वहीं मिनिस्टर की पद संभालता है। लेकिन अब माँ जो है अम्मू जो है यहाँ पे अम्मू जो लिया गया इसी के 4 बेटे हैं, और क्या हुआ कि अम्मू अब अकेली रहती, अब कैसे हुआ तो यही भारत जो हमीद जो भारत के दिल्ली में रहता था वही बोला कि चलो माँ मैं अपने यहाँ दिल्ली में लेके जाता हूँ, वहाँ आपकी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लेकिन जो अम्मू जो थी वो मतलब खाना बनाने में बहुत ही इधर की चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट थी, मतलब कि जैसे अचार वगैरह पापड़ वगैरह सब बनाने में बहुत ही अच्छा लगते थे उसको, ठीक है। लेकिन कुछ क्या हुआ कि जब अकेला तन्हा रहने की वजह से अपने बेटा ने क्या हुआ कि हमीद जो है अपने पास बुलाया, और वहाँ बुलाने के बाद बुलाए और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ अम्मू जो है अपना हरकत से छुटकारा नहीं, बल्कि वो अपने जो काम से जो दिलचस्पी थी वो करते रहे, मतलब कि इसके बताया गया जैसे पापड़ बनाना हो या फिर चार बनाना इस सब में काम लगे रहते थे। लेकिन उस दिन आने जाने वाले लोग आकर देखते अरे भाई तुम तो मिनिस्टर पर संभाले, लेकिन तुम्हारी माँ ये सब काम कर रही है, नौकर रहते घर में। तो उसने बोला कि जो है ना जहाँ पे हमीद को अच्छा न लगा उसने कहा किया कि अपनी माँ को एक जहाँ पे घर था वहाँ पे भेज दिया, मतलब कि सुनी है ना, मतलब खंडर एक घर था बहुत पुराना, वहाँ भेज दिया और अकेले रहेंगे। लेकिन जहाँ भेजा गया वहाँ एक ख्वाजा है ना बेनी, तो ख्वाजा बेनी मतलब इसके देखभाल करने वाली को साथ में रख दिया, लेकिन हर काम को इधर उधर लेकिन वहाँ जाने के बाद अम्मू जो है वहाँ पे बोलता है कि जायजे रहता सकते कि ये काम करोगे तुम कैसे कर रहे हो ना, ऐसे काम करो, सब उसे बोलते हैं, और लेकिन बोलता कि मैं करता हूँ, वो भी काम करते जिसको अच्छा नहीं लगता है हमीद को, फिर वो भेज दिया और एक ख्वाजा के साथ मतलब औरत महिला नौकर के साथ भेज देते हैं, वहीं तुम इसका रखवाला करना, ठीक है ना, और वो इस तरीके से लगे रहते हैं। लेकिन जब क्या हुआ जब ऐसा जब छोड़ दिया माँ जो तन्हा रह गई, मतलब कि जब वो कुछ भी वायदा में तबियत खराब हो जाती तो कौन देखने के लिए, ऐसा सिर्फ वही एक किसान ख्वाजा भी
मेरी ना वही इसकी देखभाल करते हैं। लेकिन आखिरकार बेटा 4 बेटा है, लेकिन 4 वो बेटा का यहाँ पे कोई से अच्छी खासियत देखा जाए तो नहीं है, ना के बराबर मेरे भाई। देखो तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे तो सब अपने अपने कामों से कर रहे हो, लेकिन कुछ क्या होगा कि सब अपने जो 4 बेटे हैं यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया है जमशेद है ना, खुशी और ये सब बेटे थे, जो क्या हुआ मतलब ये सब अलग अलग देशों में ही रह गए और अपने माँ का कभी भी हाल चाल जल्दी पूछने के लिए नहीं आए कि कहा है कैसे नहीं है ना। लेकिन अपने बाल बच्चे जो बेबी मतलब कि जो बेटियाँ होती हैं उसके और क्या हुआ और जो है अपने बाल बच्चों में ही रह गए और जल्दी नहीं और ये तो जैसे भी वाइफ ने बात की जो भारत देश में रहना नहीं चाहती, इसलिए वो अदर देश में रहने के लिए चाहती, इसीलिए वो सब अलग अलग जैसे न्यूयॉर्क हो गए, न्यूयॉर्क देश में इंजीनियर जो बताया गया जब से वहाँ चला गया, अलग अलग अमेरिका चला गया इंजीनियर है ना। यहाँ पे रसीद, यहाँ पे खुर्शीद जो है सब में डॉक्टर था, ये दूसरे देश में चला गया, तो जितना है सब चला गया। लेकिन भारत जो है यही रह गया, यही यहाँ पे क्या हुआ कि दिल्ली में ही शादी किया उसके बच्चे हो। और उनको मतलब कि एक बात ये भी है कि अमू को अपने मतलब कि बच्चे से पोता पोती बेटों से बहुत खुश था, सोचते थे वो कि काश मेरे पास रहता तो मैं उसे कुछ तरह तरह की खाना बना करके देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो मेरे दोस्त है ना, नहीं आए। लेकिन क्या हुआ भारत फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बीत जाने के बाद पति ये सब जो है ना जो मौत की तबीयत खराब हो रही थी जब होने लगी, तो फिर उसकी जो ख्वाजा मेरी थी उसकी देखभाल करने के लिए उतना सही से नहीं हो पा रहे थे जितना हो सकते, ठीक है। फिर बोला कि हम बोलते हैं कि ख्वाजा इधर आओ, जैसे नौकरी से इधर आओ, बोले क्या कहते हैं देखो ना मेरी तबीयत नहीं है तो डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उसने बोलता है कि ये ऐसा 24 घंटे के बाद 24 घंटे ज़्यादा आप जी नहीं सकते, इनका भी आप इंतकाल हो जाएगा। तो ऐसा सुनने के बाद वो घर जब आते हैं तो ख्वाजा जो है वो कॉल करके सभी बेटों को बोलते हैं कि देखिए आपके अम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि 24 घंटे के बाद अब नहीं रहेगी। तो इतना सुनने के बाद बस एक यहीं से ये बात जब तीनों बेटों को किया, फिर क्या हुआ इतना करने के बाद चौथा बेटा को भी किया, तीनों बेटा तो आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब वो आ रहा था 3 बेटा यहाँ पे रसीद जमशेद और खुर्शीद, तो वो 3 दिन के लिए आया था, 3 दिन से ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन जो चौथा बेटा भारत जो था ना, या भारत में जो हनीफ था उसको जब बोला गया कि ठीक है जैसे मामी की तबीयत ठीक मतलब जैसे रहेगी हमको बता देना, जब करेंगे तब हम बोलना तब हम आएंगे, लेकिन आ नहीं रहे जैसे जैसे वो बोल दिया। लेकिन जो 3 बेटे आ रहे थे, आने के बाद क्या हुआ जब वो घर आए तो उन्हें बहुत बेहद खुशी, मतलब खुशी की बात यह है कि जब आए तो फिर क्या हुआ कि जो मतलब किस लिए आए थे, तो वो कांधे के लिए 4 बेटे थे जो उस जनाजे को कंधे देने के लिए आए थे। यही प्रॉमिस किया था कि अगर मैं चली जाऊंगा ना तो तुम 4 बेटे चारों कांधा हमें देना, चारों बेटे हमें कांधे देना, ये प्रॉमिस किया था। लेकिन अब प्रॉमिस होता है या पूरा या नहीं, उसके बारे में तहकीकात आगे के लिए फिर मैं बता रहा हूँ, आगे चलिए समझिए। तो फिर क्या हुआ जब आए तो मतलब कि उस तरीके से पूरा मतलब कि जैसे तरीके से लेटते हुए थे, पूरा मुंह ढका हुआ नहीं था, लगता है कि अगर पूरा ढका रहता तो पता चलता कि सब बेटे क्या जाकर के दफना देते हैं, ऐसे मजबूर कर देते, लेकिन ऐसा ना हुआ। फिर क्या हुआ कि वो जब देखिए अपने आंखें उधर खोले करके देखिए अपने बेटों को देखकर तो बहुत अपने अंदर फूले न समाई, मतलब खुशी के मारे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और बोला कि मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे और बहू हैं, मेरे पोता पोती हैं, और उसे बहुत अंदर अंदर क्या हो रहा है, उस तबीयत जो बताया गया था डॉक्टर, तबीयत जैसी थी वैसे वैसे लगता है गायब हो जा रहा है। और उसका बेटा भी ऐसा है कि सोचा कि कुछ बताया था डॉक्टर ने बताया कि 24 घंटे के बाद अब नहीं बचने वाली, लेकिन तो और क्या हो रहा है, 3 दिन गुजार के अभी का भी सही कर दे, लगता है हमसे नाटक किए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब कि अभी तक हुआ नहीं, 3 दिन हो गए है ना, जब वो जबकि 3 दिन के लिए आए थे। उससे तो ये भी हम लोग कि कहा जब आते आते में उसको जो आए 3 बेटे बोले ना, यही बोले कि हमीद नहीं है, क्यों नहीं आया, तो बेटे ऐसे बोलते थे कि हाँ वो आ रहे हैं रास्ते में, तो पूरा कॉलेज कहते कि भाई जितना बोले कि आ रहे हैं रास्ते में, ऐसे बोल दिए थे वो। तो फिर वो 3 दिन से बोले कि काश आपको सोच दिया कि काश मैं है ना तुम्हारे लिए अच्छे खाने दे सकते थे, है ना खिला सकते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ जब 3 दिन गुजर गए तो अब ये क्या हुआ कि माँ जो है अंदर रूम में जाते हैं और एक नसीर और जमशेद और खुर्शीद जो है ना, ये तीनों बेटा सोचता है मेरे आए हुए 3 दिन हो गए लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ, मतलब उसको इतना बेटों को इतना ही लगा हुआ था कि भाई माँ जो है ना अभी का डेट हो जाता हम जल्दी से मजबूर करके चले जाते हैं। समझ लो कैसा प्रॉमिस किया ये, तुम बताओ कि तो तुमको इतना पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कुछ कर दिया, तुम किस काम के लिए गए, तुम डॉक्टर हो गए इंजीनियर हो गए, लेकिन अपनी माँ फिर क्या हुआ ना, फिर क्या हुआ कि वो फिर बोले ना यानी बुला करके ख्वाजा को बुलाए कि ख्वाजा इधर आओ,
लो तुम पैसे है ना, माँ का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। बोले जा रहे हो? लेकिन ऐसा बोलने के बाद फिर क्या हुआ कि फादर जो है कुछ पैसे डॉलर दे दिया, अलग अलग देशों में डॉलर रुपये चलते हैं तो सब दे दी और वो चले जाते हैं। लेकिन जैसे चले जाते हैं तो उसकी माँ जो है वहाँ पर देख लेती है, उन सारी बातों को सुन लेती है, अंदर से टूट जाती है कि जो मेरे सामने आया इतना खुशी था, मैं खुशी पे फूले नहीं समा पा रहा था, लेकिन आज जो है मुझे छोड़ कर यूँ जा रहा है। लेकिन जब चल जाता है ना अपने से दूर तो समझ जाओ कि लगता है कि अब चला गया तो लगता है अब नहीं आएगा। लेकिन रियलिटी में अगर बताएं मेरे भाई, जो तीनों बेटे जो आए थे वहाँ पास वो बहुत काफ़ी दिनों के बाद आए थे, लेकिन जब आए थे तो बहुत खुशी थी हमको। लेकिन जब चला गया इस बात को देख लिया, सुन लिया कि भाई हमने तो उसने ये भी बोल दिया कि जब मेरी माँ का इंतकाल होता मैंने इसलिए आया था कांधा लेने के लिए तो दे देता, लेकिन सोचा कि तो आज के ज़माने में ऐसे भी हैं बेटे जब अपनी माँ को कांधा पहुँचाना मतलब जनाजे उठा करके दफना देना फल बनता है लोगों को। लेकिन ये तो था, लेकिन जैसे चले जाते हैं ना तो घर में जाकर के फादर नहीं देखते हैं कि माँ का हालात जो माँ को डेट करके इंतकाल कर सकते, लेकिन वो तीनों बेटा चला गया अपना में। बताओ अब यहाँ पर से क्या पता चला तुमको, तो बेटा जो है बेटा से जो माँ प्रोमिस की थी या बेटा ने माँ से प्रोमिस की थी कि मैं तुम्हें कांधा दूंगा मरने के बाद, वाह। तो बताओ वो मरने के बाद क्या हुआ, ये अधूरा रह गया। प्रोमिस तो किया था लेकिन प्रोमिस पूरा नहीं हुआ। यहीं से लिया गया है मेरे भाई एक अफसाना जो यहाँ पे ठीक है ना, प्रोमिस है, ठीक है ना, ये प्रोमिस यहीं से पेपर लेगा एक अफसाना है। बताओ उसने सोचा कि ना जाने कैसा मेरा बेटा था, है ना, जो मरने से पहले बोले सोची थी और उसके बाद कर गए थे, मतलब कि कैसा मेरा बेटा है, इतना पढ़ा लिखा दिया है, अपना पूरा प्रॉपर्टी जमीन बेच दिया और इतना सब कुछ लायक बना दिया, और आखिरकार मेरी बात एक बात भी ना मानी, सब अलग अलग शादी करके अपने बच्चों में फिर खबर हो गया। बताओ आज हमें आया तो पूरा दफनाने के लिए लेकर आया था, जनाजे के लिए, तो इतना सदमा को बर्दाश्त नहीं किया, बोले कि ऐसा बेटे बेकार है कुछ व्यवसाय के तौर पर गलत कुछ अलग चीज़ को पा लेता मैं, है ना। ये तीन बेटों को चार बेटों को इतना तीन बेटों को इतना पढ़ा दिया जो मेरे ऐसे किस काम के लिए डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, तो ऐसे किस काम के लिए। इसीलिए इंसान को शिक्षित होना जरूरी तो है, लेकिन उसके दायरे में हर काम को भी देखना है कि भाई मेरे अंदर जो स्किल है हम उनको दिखाएंगे ना कि छिपाएंगे। अगर भाई तुम डॉक्टर हो तो अपनी माँ का है ना तबियत का मतलब कि जो बीमार तबियत खराब थी उसका इलाज कर सकते थे, लेकिन तुम नहीं देखे, बल्कि तुम एक अपने नजर से तुम अपनी माँ को मतलब क्या जैसे दिखावा मतलब कि अपने दिखाने के लिए कि हाँ मेरा वादा जो था पूरा होने वाला था, लेकिन तुम वादा प्रोमिस को भी तुम पूरा नहीं किया, ये ऐसा दिखाया हुआ है। आई बात समझ में, सब अपने अपने कामों में से जुड़ गए, लेकिन माँ का एक जरा भी नहीं। अब इतना होने के बाद क्या हुआ, सब कुछ चला गया, लेकिन माँ का जो मैयत डेट कर गया ना तो उसका कौन वहाँ लेके जाएगा मतलब कब्र के पास। तो फिर वहाँ से जो फाजा बेरी है वही क्या होता है कि लैडे होता है ना, लैडी जो मतलब कि लैडे को बुलाया और उसे दे दिया। बताओ चार बेटे रहते घर में, एक दूसरे से मतलब क्या हुआ अलग से क्या हुआ उसको मतलब लाश को ले डेड बॉडी ले गया, कॉल किया लैडे को कि जहाँ डेड बॉडी ऐसे जहाँ तक जाना है। सोचो चार बेटे रहते घर में, वो किस काम का जो एक लहरे का सहारा लेना पड़ा और आखिरकार बोले के गया, लेकिन यहाँ पे प्रोमिस क्या हो गया, अधूरा रह गया मेरे दोस्त। ये थी इमोशनल कहानी, एक माँ का एक बेटे का दुख भरी अफसाना थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अफसाना को मुसाहिब के बारे में समझ में आ गए होंगे, लेकिन प्रोमिस भी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है दोस्त तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं कोशिश करूँगा फिर से मैं कुछ इस तरीके का इस पर अपलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।